नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में, और यहाँ भी चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है सुगा बाजार में, और सुगा बाजार में एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। उसी दुकान में एक नेताजी मिल गए हैं, पासवान जी, सुरेंद्र पासवान जी। ये भी एक प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। नेताजी इस दुकान में आए कुछ खरीदारी करने के लिए, और हम भी आ गए इसी दुकान में, और नेताजी से सोचे कि दो शब्द बात कर लिया जाए। नेताजी, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप मीडिया लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे मुख्यमंत्री सीएम सिटी में हैं और मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 6 जंगल सिकरी खोराबार गोरखपुर में। सर, विकास का क्या हालचाल है? देखिए, यदि मैं पार्षद हो गया तो सबसे पहले मेरा शिक्षा पर विशेष ध्यान आकर्षित होगा, उसके बाद स्वास्थ्य पर। क्या है सर, अभी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात कर ली जाए जी, तो आपके वार्ड में कोई चरमर व्यवस्था है क्या? नहीं, चरमर व्यवस्था तो हमारे सीएम सिटी में है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे भी बेहतर ढंग से ये बात है, इससे भी बेहतर होना चाहिए। डिजिटल क्लासेस होने चाहिए और स्वास्थ्य भी डिजिटल तरीके से होना चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच है नेताजी। हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि पीला गमछा और भारतीय जनता पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, कब तक की आपकी राजनीतिक दौर है? कितने वर्षों से आप? देखिए, हमारा राजनीतिक तो मैं 1988 से है। जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो बड़े महाराज जी सांसद रहते थे। उस समय ओम प्रकाश पासवान थे, उनके साथ वीरेंद्र शाही थे, उनके साथ तब से था। लेकिन मैं व्यवसायी रूप से लगा रहा। अब मुझे अवसर मिला है तो मैं चाह रहा हूं कि समाज का, जनता का सेवा करें, और जनता यदि मुझे उस लायक करेगी तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि भरपूर सहयोग करूं, यानी विकास करूं। सर, जहां तक कि आपने बताया कि मैं इंटर पढ़ा, यानी कि तब हम बात करेंगे सर उस पे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? मेरा डीडीयू से मैं स्नातक हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक है जी। एमपी इंटर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। सर, अभी रोजगार क्या है आपका? कुछ नौकरी है या फिर धंधा? नहीं, मेरा प्राइवेट जॉब है। हाँ, प्राइवेट बिजनेस है। अच्छा जी, यानी एक तरह से कह लिया जो व्यवसाय है। तो सर, आप व्यवसाय कर रहे हैं और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। जी। आने का इरादा क्या है? क्या बदलाव, किस सोच के? देखिए, इसलिए व्यवसाय तो हर आदमी करता है, लेकिन समाज का सेवा सबके बस की नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कुछ समाज को अच्छा से अच्छा बेहतर बनाया जाए। जी सर, अभी तक आपने सामाजिक कार्य कितने किए होंगे? सामाजिक कार्य तो मैंने बहुत कर चुका। मैं सेना में, असम राइफल, नागालैंड, दीमापुर में मैं 92 में भर्ती था, बाबू था। उसके बाद साइकिल रेसर था। 1988 में कच्छा बंडी पहनकर गोरखपुर से दिल्ली में साइकिल स्पिनर रहा हूँ। 100, 200, 400 का एथलीट भी रहा हूँ, और मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यानी कि सर, आपने नाम रोशन जो गोरखपुर का करना चाहिए वो भरपूर दिल खोल के किए हैं। जी, 1987 से कर रहा हूँ। मैंने उस दशक की बात, दशक की बात कर ली जाए, 1987। उस समय हमारे गोरखपुर के चीफ मिनिस्टर थे माननीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह। आज हमारे माननीय योगी जी हैं, और उनके सानिध्य में हम लोग इस समय कार्य कर रहे हैं। बहुत ही मैं बता देना चाहूँगा कि एक गोरखपुर की शान कह लिया जाए। 1987 में जो साइकिल रेस और बॉर्डर पे भी सर ने बताया कि हमने योगदान दिया है, तो ये सारी एक चीजें जो देख ली जाए तो गोरखपुर का एक मिसाल है, और आज ये राजनीतिक क्षेत्र में है। और डॉक्टर दिनेश राय हमारे यहाँ का जिलाधिकारी थे, वो हमको हरा झंडी दिखा करके और 432 रुपये का साइकिल बीएस से दे करके हमको यहाँ से विदा किए थे, दिल्ली के लिए रवाना किए थे। 217 किलोमीटर में उस समय साइकिल चलाया था एक दिन में। उम्र क्या रही होगी? उस समय 9th में मैं पढ़ रहा था। अच्छा, चलिए, यानी कि सर आप शुरू से ही तेजस्वी थे, और कुछ करना और कुछ क्रांति लाना या कुछ बदलाव करने की दिमाग से आप चल रहे थे। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है आपका। हम बात करेंगे इस समय, आप चूंकि पुरानी बातों को भूल जाया जाए, लेकिन आपने जो किया है वो मिसाल है गोरखपुर के लिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए सुरेंद्र पासवान जी की कहानी। सुरेंद्र पासवान जी एक छोटे मोटे या आम लोगों में से नहीं है। इन्होंने गोरखपुर की शान और मान को बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य किया है, जो इस समय एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं। सर, आप पार्षद प्रत्याशी एक है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि आप जब बता रहे हैं सामाजिक सेवा में भी रहे और राजनीतिक दौर में चल रहे हैं, हमें लग रहा है वार्ड के कोना कोना तक आपने भ्रमण कर एक एक मेरी एक एक व्यक्ति को मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सर हम आपसे बात करेंगे। अभी आपके वार्ड में क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? मेरे वार्ड में इस समय विशेष रूप से काफ़ी तो सड़कें हमारे विधायक माननीय विपिन सिंह बनवा दिए हैं, लेकिन पानी का व्यवस्था हमारे यहाँ भी नहीं है, क्योंकि नया नया यह जो 32 ग्राम सभा बड़े हैं ये पहली बार चांस मिला हुआ है, तो 1.5-2 साल से तो इसे प्रधान नहीं है। और अब सड़क बन रहा है, तो सड़क के बाद तो नाली का व्यवस्था यदि नहीं होगा तो कितना ही बढ़िया गवर्नमेंट व्यवस्था करके सड़क बना दे तो सड़क जल्दी से डैमेज हो जाता है, यानी जल जमाव की स्थिति बनी रहती है बारिश में। जी जी जी, तो उसका सबसे पहले निकासी का कार्यक्रम। मैं बता दूं कि गोरखपुर की बहुत ही अहम मुद्दा है जल जमाव की। जो देखा जाए गोरखपुर में तो विभिन्न जगहों पे जैसे थोड़ा सा भी बारिश आए तो जल जमाव की समस्या बनी रहती है और कई महीनों तक ये बनी रहती है, जिससे निरंतर कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो इसमें नेताजी लोग को अपने एजेंडे में रखने चाहिए और इसको गोरखपुर की जनता को निजात दिलानी चाहिए। नेताजी आप अपने एजेंडा में रखे हैं। एक समस्या और मैं आपको बता दूं कि आपके वार्ड में देखा गया है कि ये बिजली वायर जी बहुत लटके झटके हैं, जो आए दिन खतरे की घंटी दे रहे हैं, किसी को भी अपनी चपेट में ले। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी इतना पैसा दे चुके हैं इस समय विकास के लिए, यदि अगर जैसा हो रहा है तो हमारे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वह जो भी समस्या है बहुत जल्द उसको, यानी कि जो जिम्मेदार है उस समय कार्य नहीं कर पाए। जी जी कर नहीं पाए हैं, लेकिन अब जैसे पार्षद का एजेंडा पूरा होगा और तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या और मैं बता दूं कि नगर क्षेत्र की जनता को रोज, आप जानते हैं जल ही जीवन है जी, जल के बिना जीवन असंभव है, तो हमें लगता है कि जल थोड़ा दूषित भी हो गई है और लोगों को खरीद के पानी पीने पड़ते हैं। हमारे मैं बता दे रहा हूँ नेताजी, आपके वार्ड में देखा गया है कि जनता को 20 रुपये की बोतल डेली खरीद के पानी पीनी पड़ती है। अगर आप पार्षद होते तो इस क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ, मेरे वार्ड में 4 करोड़ रुपए लगा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने टंकी का निर्माण करा दिया है, वह जल्दी सप्लाई हो जाएगा और पाइपलाइन भी बिछ गया है, और जैसे पार्षद का चुनाव खत्म हो रहा है पानी का बढ़िया बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, यानी शुद्ध पानी मिलने लगेगा। शुद्ध पानी मिलेगा। और उतना ही नहीं, यदि इस तरह से आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आपसे पुनः फिर मिलूंगा और जो समस्या होगा उसको पब्लिक से समाज में पूछ करके के घर जा करके उसको दूर करने का काम किया जाएगा। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? हमको तो जनता का इस समय भरपूर सहयोग मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमको लोग कह करके उठाए हुए हैं कि आप चुनाव में लड़िए और आपको हम लोग जिता कर छोड़ेंगे। चलिए सर, जहाँ तक कि युवा की बात कर लिया जाए तो युवा आपके साथ कितना झुक रहे हैं, कितना जुड़ाव लगा? हमारे यहाँ टोटल नवयुवक मंगल दल ही साथ दे रहा है। अच्छा, 100% पूरा युवा साथ मेरे साथ है। क्या क्रांति और क्या बदलाव लाने वाले हैं? देखिए अब मैं तो, आप लोग मीडिया वाले हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जब हो जाएंगे उसके बाद बदलाव खुद आप देख जाएंगे। तो सुरेंद्र पासवान जी हैं हमारे साथ और इन्होंने जो वादे किए हैं वो सीधा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये वादा आपके सामने हमेशा रहेगा। और नेताजी एक बात और बात कर लेंगे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी साथ लड़ रहे हैं जी। ऐसा देखा गया है कि आपके वार्ड में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से के बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी। एक सवाल आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट न मिले तो पार्टी के प्रति क्या आपका रुझान होगा? देखिए मुझे से 72 कोई प्रत्याशी है नहीं, न समाज में चल रहा है, न पब्लिक का सुन रहा है, मेरे अलावा कोई है नहीं। यदि ऐसा अगर जो कहीं से कोई कमियां हैं तो पार्टी जो डिसीजन लेगा मुझे मान्य है। यानी पार्टी आपको टिकट ना दे दूसरे को तो सहयोग करेंगे? भाई हम पार्टी के प्रति समर्पित है, अच्छा जिसको समझेगा वो करेगा, हो सकता है मुझे ही अच्छा समझे। यानी विश्वास है पार्टी आपको? 100% विश्वास है, पार्टी जो करेगा वो अच्छा करेगा। चलिए ठीक है, अगर पार्टी नहीं देती है टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता आएंगे टिकट लेके उनका सहयोग करेंगे। एक अच्छे और वरिष्ठ कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता की यही पहचान होती है कि अपने पार्टी के साथ कभी भी परिस्थिति में साथ रहे और जो भी कैंडिडेट आए उनका मदद करें, पार्टी को आगे बढ़ाए। तो बहुत ही अच्छा लगा सुरेंद्र पासवान जी, मैं बात करूंगा यदि हमको पार्टी टिकट दे करके वो खुद जिताएगा और हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद हमारे नगर निगम के मेयर हैं, महापौर हैं, तो हमको इतना सारे लोगों का सानिध्य मिलेगा कि मैं जो नहीं करना चाहिए वो विकास के लिए गंगा बहा दूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। चलिए ठीक है नेताजी, हमारा रिकॉर्ड है जनता से, फिर मैं वही बात दोहरा देना चाहूँगा
कि आप लोग देख लीजिएगा, ये सुरेंद्र पासवान जी हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपके सामने वीडियो रहेगा, देखते रहिए। अगर जो जो एजेंडे नेताजी ने गिनाया है उसको कॉपी कलम पे लिख लीजिएगा, और जिस इस एजेंडे पे नेताजी कार्य नहीं करेंगे तो फिर मेरा चैनल आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए सुरेंद्र पासवान नेताजी के पास आएगा और उन्हें ज्ञात कराएगा और सवाल पूछेगा। नेताजी तैयार रहेंगे ना? एकदम बिल्कुल, हम 100% खड़ा हूँ। चलिए, सुरेंद्र पासवान जी रहे जो एकदम खड़े हैं, और रिकॉर्ड रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जनता, आप दिल खोल के और उसी को वोट करें जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके, जो आपकी बात रख सके और जो आपका विकास कर सके, उसी को वोट करें। तो देखते रहें फास्ट प्लस न्यूज, बने रहें और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें कि नेताजी का चरित्र कैसा है, नेताजी क्या बदलाव करने वाले, नेताजी कितना विकास करने वाले हैं। धन्यवाद।